हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूएस वीज़ा में क्वेश्चन और आंसर के बारे में। मैंने इसके पहले जो एक वीडियो बनाई थी उस वीडियो को आप ध्यान से देख लें। उसमें मैंने पूरी वीज़ा प्रोसेस डिटेल में बताई हुई है। अगर आपने अभी तक वो नहीं चेक की है तो आप आई बटन में लिंक मैं दे दूँगी, उसको जाकर चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं कि जब भी हम यूएस वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो हमें क्या सवाल पूछने वाले हैं या क्या सवाल वो पूछ सकते हैं, उसके बारे में हमें हमेशा ख्याल आता है। जब भी आपकी इंटरव्यू की डेट आती है तो आपको थोड़ा सा प्रिपेयर होके जाना चाहिए। उसके बारे में मैं आपको टिप्स देने वाली हूँ। जो मुझसे सवाल पूछे थे वो एक्सपीरियंस जो मेरा था वो सवाल तो मैंने लिख लिए हैं, प्लस जो मेरे जो भी जानने वाले हैं जिन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं उनसे भी मैंने रेफरेंसेस लेके उनके भी क्वेश्चंस की लिस्ट बनाए हैं। और मैं वहाँ जितनी भी देर लाइन में खड़ी थी 1.5 से 2 घंटा, मैंने सबको देखा है, नोटिस किया है। और जो बाहर आ गए थे उनसे कई लोगों से बातचीत की, क्यों में खड़े होके 1-2 लोगों से जो बात की थी उस पे से मैंने एक लिस्ट बनाई है क्वेश्चंस की, जो मैं आप लोगों को आज बताना चाहती हूँ। वो आपको हेल्पफुल रहेगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आप उतने सवाल प्रिपेयर करके जाते हो, कॉन्फिडेंट रहते हो, तो आपको जो वीज़ा मिलने की चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ध्यान से आप इस वीडियो को पूरी देखना, ध्यान से समझना, प्रॉपरली सुनना, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा उससे। और अगर आपकी वीज़ा की डेट नज़दीक आ रही है, इंटरव्यू की डेट, तो आप ये प्रिपेयर करके जाना। और अगर जिनकी भी डेट है वीज़ा की, उन्हें भी ये लिंक शेयर करना तो वो लोगों को भी पता लगे। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगी मेरे सवालों की कि मुझसे क्या पूछा था और मेरी ट्रैवल हिस्ट्री क्या थी। सबसे पहला जो मुझसे सवाल पूछा था वो पासपोर्ट की मुझे उनको देना था कि पासपोर्ट दिखाइए अपना, मे आई हैव योर पासपोर्ट प्लीज़। तो मैंने उन्हें मेरा पासपोर्ट दिया था। दूसरा सवाल मुझसे उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर विज़िट, कि मैं वहाँ क्यों जाना चाहती हूँ, क्या मकसद है मेरा यूएसए विज़िट करने का। तो मैंने उन्हें बताया था कि मुझे एक HR सेमिनार अटेंड करना है अमेरिका में, तो इसलिए मुझे वीज़ा चाहिए। उसके रिलेटेड मैंने उनको प्रूफ देने की कोशिश की, जबकि डॉक्यूमेंट उन्होंने मेरा एक भी चेक नहीं किया, उन्होंने मेरा एक भी डॉक्यूमेंट देखा नहीं था। पर ऐसा नहीं है कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक करेंगे, हो सकता है आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग लें। आजू बाजू जो मैंने कई लोगों को नोटिस किया था वहाँ पे विंडोज़ पे, वो सभी से डॉक्यूमेंट्स कुछ ना कुछ मांग रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि आपसे भी नहीं मांगेंगे, डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास सारे रखिए। मैं अपना एक्सपीरियंस अभी शेयर कर रही हूँ और हमें सेफ़र साइड के लिए सभी एक्सपीरियंसेस के साथ चलना है, ठीक है। तो तीसरा सवाल उन्होंने मुझसे पूछा था कि हु इज़ गोइंग टू स्पॉन्सर योर ट्रिप। मेरी जो ट्रिप है, जो मेरा अमेरिका में खर्चा होने वाला है यूएस में, वो कौन स्पॉन्सर कर रहा है, कौन उसकी भरपाई करने वाला है। तो उसका आंसर मैंने दिया था। उसके बाद मेरा 4th क्वेश्चन था कि इससे पहले आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है। तो मैंने अपनी जो भी ट्रैवल हिस्ट्री थी उन्हें बताई। और मैंने रिसेंटली, मतलब यूएस वीज़ा से पहले लास्ट जो कंट्री विज़िट की थी वो थी जापान। बाद उन्होंने मुझे पूछा कि मैं जापान क्यों गई थी, तो मैंने उनको उसका आंसर दिया। और उनका लास्ट क्वेश्चन था कि मैं अभी क्या जॉब कर रही हूँ, तो मैंने उन्हें वो बताया। और कितने टाइम से जॉब कर रही हूँ वो बताया। तो मैं एक ही कंपनी में 7 साल से थी और मैं एज HR जॉब कर रही थी। तो मैंने उन्हें वो अपना जो भी मेरा एम्प्लॉयमेंट डिटेल था वो बताया। उसके बाद उन्होंने मुझसे मेरा पासपोर्ट ले लिया और मुझे कहा कि आपका वीज़ा अप्रूव हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर वीज़ा हैज़ बीन ग्रांटेड। और मुझे एक वाइट कलर का रिसिप्ट दे दिया और मुझे कहा कि आपके घर पे पासपोर्ट आ जाएगा। तो इतना छोटा सा इंटरव्यू था मेरा, करीबन 2 से 3 मिनट का। लेकिन सबके साथ ये नहीं होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको क्या क्या क्वेश्चंस वो लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन 4-5 मेरे थे, उसके अलावा भी मैंने एक लिस्ट बनाई है, मैं आपको वो बताती हूँ। वो आपको पूछेंगे क्या आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हैं यूएसए में। तो अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं या आपके कोई फ्रेंड्स और रिलेटिव हैं, तो आपको उन्हें उसके बारे में बताना होगा कि हाँ, हम हमारे ट्रिप के ड्यूरेशन में उनसे मिलने वाले हैं या वो वहाँ पे रहते हैं, और रहते हैं तो कहाँ रहते हैं, वो आपसे एड्रेस पूछ सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि आप यूएसए में कितना ड्यूरेशन के लिए रहने वाले हैं। तो आपको उसकी भी डिटेल एकदम करेक्ट बतानी होगी कि आप इतने ड्यूरेशन के लिए यूएसए में रहने वाले हैं। उसके बाद वो आपको ये पूछ सकते हैं कि
यूएस से आप इसी पर्टिकुलर टाइम पे क्यों जा रहे हैं, जैसे कि जनवरी में क्यों जा रहे हैं या फरवरी में क्यों जा रहे हैं, तो आपको उसका भी रीज़न देना है जो भी एप्लीकेबल आपके लिए होता है कि आपको इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में क्यों जाना है, क्योंकि वो आपको जज करेंगे। वो यही सोचेंगे जैसे कि आप वापस नहीं आने वाले हो, तो आपको अपने आप को पूरा जस्टिफाई करना है उनको कि आप इसी टाइम पे क्यों जा रहे हैं। कि जैसे कि आप समर्स में, इंडिया में समर्स में जा रहे हैं अप्रैल में, तो आपको बताना है कि आपके बच्चों का स्कूल है उसके बाद, तो इसलिए आपको इस ड्यूरेशन में जाना है क्योंकि अभी उनके हॉलीडेज़ हैं, या तो आपकी छुट्टी पर्टिकुलर इस टाइम पे है, तो ये आपको बताना है जो भी रीज़न है। उसके बाद वो आपको पूछेंगे कि आपकी फ़ैमिली में कौन कौन है, तो आपकी फ़ैमिली में जो भी हैं यहाँ पे इंडिया में रहने वाले हैं आपके ट्रिप के ड्यूरेशन में, वो उसके बारे में पूछेंगे। जैसे आप कहोगे कि मेरे मॉम डैड हैं, तो वो पूछेंगे कि आपके मॉम डैड का ध्यान उस टाइम पे कौन रखेगा जब आप नहीं होंगे ट्रिप पे, तो आपको उसका आंसर देना है कि भाई मैं किसी को बोल दूंगा रहने के लिए, या मेरा भाई या बहन या जो भी रिलेटिव उनके साथ रहने वाले हैं, या जैसे भी वो मैनेज करने वाले हैं आप उनको सही सही बता दीजिए। उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपका बिज़नेस का ध्यान इतने टाइम में कौन रखेगा, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो आप उन्हें वो भी बताइए कि आपका बिज़नेस इतने टाइम पे कौन संभालेगा, या आप उसको कैसे मैनेज करने वाले हैं रिमोटली, आपको उन्हें ये कन्विंस करना पड़ेगा। या आपका कोई शॉप है तो आप उसको बंद रखने वाले हैं, या आपका कोई और फैमिली मेम्बर उसको हैंडल करने वाला है, तो वो भी आपको बताना होगा। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको जॉब से छुट्टी मिल गई है, उसका लेटर भी आपको लेके जाना होगा, क्योंकि वो आपको पूछेंगे कि अगर मान लो आप 10-12 दिन के लिए यूएस से जा रहे हैं तो उतनी छुट्टियां आपको क्या अपनी कंपनी से अप्रूव हो गई हैं, और अगर हो गई हैं तो उसका सैंक्शन लेटर आपको रखना होगा अपने साथ, शायद वो मांग लें, आपको चेक कराना पड़ेगा। और अगर आप किसी कंपनी में ओनर हैं पर आप 2 ओनर हैं, लाइक मतलब 2 लोग मिल के साथ में बिज़नेस कर रहे हैं, आपके कोई पार्टनर हैं, तो आपको पार्टनर से भी अप्रूवल अपने साथ रखनी होगी। तो ये बस फॉर्मेलिटी के लिए आपको रखना होगा साथ में, शायद वो देखें शायद ना भी देखें, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आपके पास सारे जो भी आप आंसर दे रहे हो उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। उसके अलावा आपका जो बैंक बैलेंस है वो सफिशिएंट है कि नहीं, ये भी वो लोग चेक करेंगे, वो आपको देखना होगा। और अगर कोई बड़े ट्रांजैक्शंस हैं तो आपको वो जस्टिफाई करने के लिए भी वो लोग पूछ सकते हैं, आपको वो भी करना पड़ सकता है। इसके बाद आपको वो पूछ सकते हैं कि क्या आपने अपने टिकट्स बुक कर ली हैं। देखिए, यूएस वीज़ा इंटरव्यू में जाने के लिए या यूएस वीज़ा अप्लाई करने के लिए फ़्लाइट टिकट्स कंपलसरी नहीं हैं। तो अगर आपने बुक नहीं की हैं तो आप उनको ये बताइए कि नहीं, हमने बुक नहीं की है क्योंकि हम वीज़ा आने का वेट कर रहे थे, और ये प्रॉपर आंसर लगता है। अगर आप पहले से कहते कि हाँ हमने बुक कर दी है, तो वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट लगता है। तो आप ऐसा ना करें, आप उन्हें बताइए कि अभी हम वीज़ा का वेट कर रहे थे, जैसे ही वीज़ा हो जाएगा तो तब हम फ़्लाइट टिकट्स करेंगे, और उसके पैसे भी हमारे अकाउंट में हैं ही, हमने अलग से सेपरेट करके हमारा बजट रखा हुआ है। तो ये हो गई इंटरव्यू की बातें। और उसके बाद आपको पूछेंगे कि आपका ट्रैवल ड्यूरेशन जो है, उस ड्यूरेशन में आपने कहाँ कहाँ विज़िट करने का सोचा है। यूएसए बहुत बड़ा है, 50 स्टेट्स हैं उसमें, आप कौन सी स्टेट्स विज़िट करने वाले हैं इस ड्यूरेशन में। तो आपको अपना ट्रैवल आइटिनरी एक हिसाब से बताना होता है कि आप इस पर्टिकुलर जगह पे जाएंगे, ऐसे करेंगे, ये प्लान किया है आपने ऐसे सोचा है, ये हो सकता है। और एक और सवाल मैंने एक आंटी से सुना था, उनको ये पूछा था, उनके पास एक यूएस वीज़ा था, उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया था, उनके कोई रिलेटिव वहाँ पे थे, पर उन्होंने लास्ट 10 ईयर्स में एक भी बार विज़िट नहीं किया यूएसए, और वो उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया। और इसके बाद वो दोबारा वीज़ा लेने आई थी, और उसमें भी शायद 1 साल का गैप हो गया था। तो उनसे ये पूछा कि आपके पास पिछली बार वीज़ा था तो आपने विज़िट क्यों नहीं किया अभी तक। उनको नो डाउट उनको वीज़ा मिल गया था, क्योंकि वो काफ़ी ट्रस्ट वाला लगता है कि भाई पिछली बार भी था, तभी नहीं गए, अभी जा रहे हैं। और आंटी की एज भी काफ़ी थी, तो उन्होंने अपने आंसर में ये बताया था कि भाई पिछली बार मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं वो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, और उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती, तो मैं ये सोचकर मैंने ट्रैवल नहीं किया। और उस टाइम पे उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला या मेरा मौका नहीं लगा जाने का, पर मैं अब अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो चुकी हूँ, तो अब मैं विज़िट करना चाहती हूँ। तो उनको भी हंस के बोला था कि होपफुली आप इस बार जा पाएँ।
तो फिर इस तरीके से ये सवाल, ये इस टाइप के सवाल वो पूछ सकते हैं। और आंटी से एक और सवाल ये पूछा गया था, मैंने सुना था उनको पूछते हुए, उनके कोई भी रिलेटिव जो वहाँ पे थे उनके लिए ये पूछा था कि जब आप जा रही हैं तो उनकी छुट्टियाँ कैसे मैनेज होगी, क्या वो आपको टाइम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, क्या उनके पास प्रॉपर इतना टाइम होगा कि वो आपको घुमाने हर जगह ले जा सकें। तो उसका भी उन्होंने आंसर दिया था कि हाँ, वैसे तो वो लोग जॉब करते हैं पर वो लोग मुझे वीकेंड्स में घुमाने ले जाएंगे, और मेरा ट्रिप थोड़ा सा बड़ा है, वो 2-3 महीने के लिए ट्रैवल कर रही थी, तो वो सोच रही थी, उन्होंने आंसर किया कि मैं उनके साथ रहने जा रही हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करने जा रही हूँ, वीकेंड्स में हम यहाँ वहाँ घूमेंगे और फिर मैं इंडिया वापस आ जाऊँगी। तो उनको वीज़ा तो मिल ही गया था। पर इस तरीके से आप अपना जो भी है आंसर कर सकते हैं, और आप मेक श्योर करें कि आपके जो भी रिलेटिव्स या आप जिनके पास जा रहे हैं कि उनकी छुट्टियां हैं कि नहीं, और आप कैसे उसको आंसर करोगे या पहले से वेल प्रिपेयर होके जाइए। ये मेरा बताने का मकसद था। तो ये हो गए सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि डॉक्यूमेंट्स कौन से आपको ले जाने चाहिए। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले जो आपको डॉक्यूमेंट में चाहिए वो है आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट आपका 6 मंथ से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए। एक्सपायरी डेट उसकी 6 मंथ के अंदर नहीं होनी चाहिए, ये सबसे पहला कंडीशन है। दूसरा, आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपके फिनेंशियल प्रूफ्स, ठीक है, आपको जो भी स्पॉन्सर करा है उसके फिनेंशियल प्रूफ्स, या आप अपने आप को स्पॉन्सर करें, आप खुद जा रहे हैं तो आपका आईटी रिटर्न, आपकी सैलरी स्लिप्स, आपके बैंक स्टेटमेंट्स, और आपके यहाँ के जो लोकल आईडी प्रूफ्स हैं वो भी आप साथ में ले जाइएगा। आपके एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, आपके एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जिसमें आप अपॉइंटमेंट लेटर ले जा सकते हैं, और आपकी कंपनी से जो लीव सैंक्शन हुई होगी उसका लेटर आप ले जा सकते हैं। उसके बाद आप अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख सकते हैं कि आपने कितना पढ़ाई की है और आपके पास क्या क्या डिग्रीज हैं, आप उसको भी साथ में रख सकते हैं। हालांकि वो देखते नहीं हैं, बट मेक श्योर आप ले जाएं, कभी मांग ले तो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपने कोई प्रॉपर्टी ली है या आपके म्यूचुअल फंड्स में पैसे इन्वेस्टेड हैं या फिर कोई ज़मीन है, तो आप उसके डॉक्यूमेंट्स भी अपने पास रखें, क्योंकि वो आपकी होम कंट्री से अपने टाइज बिल्ड करता है। मतलब कि वो बताता है कि आपका होम कंट्री, मतलब जो इंडिया है या आप जहाँ से भी हैं, आपका जो कंट्री है वहाँ पे आपके पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो आप वहाँ रहने के लिए नहीं जा रहे हैं, इसलिए आपको वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में है, अगर आप मैरिड हैं तो अपना मैरिज सर्टिफिकेट ज़रूर साथ लेके जाइए, वो भी एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रूफ है। और अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, और आपकी फैमिली पूरी साथ जा रही है तो बच्चों की जो स्कूल से लीव सैंक्शन लेटर है आपको वो भी साथ में लेके जाना होगा, क्योंकि वो आपको ये भी पूछ सकते हैं ना कि आपके बच्चों की लीव सैंक्शन हो गई कि नहीं, और उन लोगों की पढ़ाई नहीं बिगड़ेगी क्या, वगैरह वगैरह। और अगर उस ड्यूरेशन में हॉलीडेज है फिर तो ठीक है, सिर्फ आप बच्चों का आई कार्ड लेके जाइए तो भी चलेगा, बट ये आप अगर आप मिड ईयर में जा रहे हैं तो आप लेके जा सकते हैं। तो ये थे डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट। इसमें अगर कोई रह गया है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, हम उसको ऐड कर सकते हैं। मैं कमेंट्स में भी लोग पढ़ के उसको अपना इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप वो भी बताइएगा मुझे। और फ्रेंड्स, और आपको क्या जानना है यूएस वीज़ा के बारे में, आप मुझे अपनी क्वेरीज पोस्ट करना, मैं उसको पढ़ के उस पर वीडियो बनाऊंगी। और अगर आप मेरे से कोई भी हेल्प चाहते हैं वीज़ा के लिए रिलेटेड, तो आप मुझे, मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है, उस पर मेल कर सकते हैं। और इसके अलावा मुझे आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसके रिप्लाई कर सकती हूँ। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। इसके अलावा मैं एक अच्छी सी वीडियो, डिटेल वीडियो बैंक बैलेंस के बारे में बनाऊंगी। आपको चाहिए कि नहीं, आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए। और मुझे इसी तरीके से सपोर्ट और प्यार देने के लिए आप लोगों का थैंक यू। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को, और वो जो बेल का आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि आप लोगों को जो भी मेरी वीडियोस आती हैं उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।